एक गांव में एक विधवा औरत और उसके 4 बच्चे थे जो कि लगभग 8, 10, 19 वर्ष के थे। उस विधवा औरत का नाम भगीरथी दाई था। वह दाई का ही काम करती थी। किसी के घर में बच्चा होने वाला होता तो लोग भगीरथी दाई को बुलाकर ले जाते थे। जब बच्चा जन्म लेता तो लोग भगीरथी को कुछ कपड़े और कुछ खाने का सामान दे देते थे। उसी से भगीरथी दाई अपने घर का खर्चा पानी चलाती थी। ऐसे ही उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। कभी काम न होने पर वह अपने बच्चों को भूखा सुला देती थी। बहुत परेशानियों से उसकी जिंदगी बसर हो रही थी। एक रात अचानक भगीरथी का दरवाजा खटखटाया गया। इतनी रात में कौन आया है? भगीरथी लालटेन लेकर दरवाजा खोलने आंगन में आई तो भगीरथी ने पहले आवाज लगाई, भाई, कौन हो? बाहर से एक आदमी बोला, जरा दरवाजा खोलिए, मैं बहुत मुसीबत में हूं। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। भगीरथी ने उस आदमी की बात सुनकर कहा, देखिए भाई साहब, रात बहुत हो चुकी है। मैं इस वक्त आपके साथ नहीं जा सकती। वह आदमी भगीरथी से बोला, मैं आपके साथ हूं। मेरी पत्नी का बच्चा हो जाने पर मैं आपको वापस आपके घर छोड़ दूंगा। भगीरथी ने कहा, मुझे इतनी रात को कहीं नहीं जाना। आप जा सकते हैं। वह वापस अपनी चारपाई पर जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वही आदमी फिर से दरवाजा पीटने लगा। भगीरथी फिर से लालटेन लेकर दरवाजे के पास जाकर बोली, तुम्हें मैंने साफ साफ कह दिया है, मैं इतनी रात में कहीं नहीं जाती। अब तुम जा सकते हो। वह आदमी बोला, मैं तुम्हारे दरवाजे पर अपना सिर पटक कर जान दे दूंगा अगर तुम मेरी पत्नी की मदद के लिए नहीं जाओगी। यह कहकर वह आदमी सचमुच दरवाजे पर सिर पटकने लगा। भगीरथी यह सुनकर घबरा गई और दरवाजा खोल दिया। वह बोली, अरे तुम कैसी पागल हरकतें कर रहे हो? आदमी बोला, हाँ, मैं पागल हो चुका हूँ। मेरी पत्नी दर्द में तड़प रही है, तो मैं पागल न बनूं तो क्या करूं? मेरी बहन, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी पत्नी को बचा लो। मैं तुम्हें जैसे लेकर जाऊंगा वैसे ही वापस छोड़ दूंगा। उस आदमी की बार बार मिन्नत करने पर भगीरथी जाने को तैयार हो गई। उसने अपना दाई का सारा सामान उठाया, अपने बच्चों को समझा बुझाकर उस आदमी के साथ चल दी। रास्ता लंबा और सुनसान था। वह आदमी आगे आगे चल रहा था और भगीरथी दाई पीछे पीछे। काफी दूर जाने के बाद एक जंगल आया। जंगल में जाने का रास्ता एक कच्ची नदी पर बने लकड़ी के पुल से होकर जाता था। वह आदमी उस पुल से होकर जंगल में चला गया। भगीरथी जंगल देखकर डर गई और पुल पर ही रुक गई। वह आदमी पीछे मुड़कर बोला, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो। भगीरथी ने उसकी बात सुनकर फिर कदम बढ़ा दिए। कुछ दूर जाने के बाद भगीरथी ने पूछा, और कितनी दूर जाना है? वह आदमी बोला, बस थोड़ी ही दूर। भगीरथी ने समय पूछा तो आदमी ने अपनी जेब से एक शीशे वाली घड़ी निकाली और देखकर कहा, रात के 1:30 बज चुके हैं। भगीरथी उस शीशे वाली घड़ी को देखकर सोच में पड़ गई। ये तो शीशा है, इसमें क्या देखकर समय बता रहा है? फिर बोली, हम आपके घर कब तक पहुंच जाएंगे? वह आदमी बोला, तकरीबन 2 बजे तक। काफी दूर जाने के बाद एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसमें एक लालटेन जलती दिख रही थी। भगीरथी ने पूछा, देखो, जहां लालटेन जल रही है, क्या तुम्हारा घर वहीं है? वह आदमी बोला, हाँ, वही मेरा घर है।
भगीरथी ने मन ही मन भगवान का शुक्र किया कि अब और नहीं चलना पड़ेगा। जैसे ही भगीरथी उस घर के पास पहुंची, अंदर से किसी औरत के दर्द में कराहने की आवाज और साथ ही एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। भगीरथी ने पूछा, इतनी रात में कौन रो रहा है? आदमी बोला, वो मेरी पत्नी है, दर्द में रो रही है। भगीरथी चुप हो गई। जैसे जैसे वह झोपड़ी के पास पहुंची, वैसे वैसे औरत और बच्चे के चीखों की आवाज बढ़ती गई। आदमी ने भगीरथी को अपनी पत्नी के पास ले जाकर कहा, यह मेरी पत्नी है। भगीरथी ने सबसे पहले पानी मांगा। वह आदमी कुएं से पानी निकाल कर लाया। भगीरथी ने पानी पिया, फिर रोते बच्चे को सीने से लगाकर चुप कराया और उसे बच्चे को वापस उसे आदमी को दे दिया और फिर अपना काम शुरू किया। कुछ समय बाद उस औरत के जुड़वा बच्चे हुए, दोनों लड़के। भगीरथी ने आदमी को जाकर कहा, आपकी पत्नी के जुड़वा बच्चे हुए हैं, दोनों स्वस्थ हैं और दोनों लड़के हैं। वह आदमी अपनी पत्नी और बच्चों को देखकर खुश हो गया। भगीरथी ने भगवान का शुक्र किया और कहा, भगवान, इस औरत की जान बच गई, मेरे काम में हमेशा बरकत रखना। आदमी ने कहा, आप कुछ खा पी लीजिए। भगीरथी बोली, नहीं, मुझे मेरे घर छोड़ आइए। आपकी पत्नी अब बिल्कुल ठीक है। वह आदमी जी कहकर अपनी पत्नी के पास गया, उसके कान में कुछ फुसफुसाया और दोनों आपस में कुछ बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद वह आदमी अंदर वाली कोठरी में गया और एक गठरी लेकर आया। वह गठरी भगीरथी को दे दी। भगीरथी ने गठरी पकड़ी, उस औरत से कहा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखना, ठंडी चीजें मत खाना और कुछ दिन बिस्तर पर आराम करना। इतना कहकर भगीरथी उस आदमी के साथ चल पड़ी। कई घंटे के सफर के बाद वे गांव के पुल के पास पहुंचे। भगीरथी ने कहा, अब आप जा सकते हैं। आदमी चुपचाप वहां से चला गया। आदमी के जाने के बाद भगीरथी ने गठरी खोली तो क्या देखती है, उसमें कोयले भरे हुए थे। भगीरथी ने माथे पर हाथ मारकर और यूएन कोलों को सूखी नदी में एक एक कर फेंक देती है। तभी उसे याद आता है ये तो जलाने के काम आ सकते हैं। वहाँ बचे कोलों को साथ ले जाती है। कुछ कोयले उसने घर ले जाकर गाय की खुरली में डाल दिए और बाकी सूखी नदी में फेंक दिए। रात भर की थकान से चूर भगीरथी खटिया पर सो गई। सुबह उसकी बड़ी बेटी राधा उठी और गाय को चारा देने गई। जब वह गाय को चारा डाल रही थी तो उसकी नजर उन कोयलों पर पड़ी जो रात में भगीरथी लाई थी। वह दौड़ती हुई माँ के पास गई। माँ, देखो बाहर गाय की खुरली में क्या पड़ा है। भगीरथी नींद में थी, पर बेटी के बार बार जगाने पर उठी। बाहर जाकर देखा, खुरली में सोने के बने कोले पड़े थे। यह देखकर भगीरथी हैरान रह गई। उसने एक उठाकर देखा, अरे, ये तो सोना है। भगीरथी बहुत खुश हो गई और सोचने लगी, वह आदमी कौन था जो मुझे कोले के रूप में सोना देकर गया। वह जल्दी से खुरली से सारा सोना इकट्ठा करने लगी। वह सोना कम से कम 20 किलो था। भगीरथी ने वह सोना अपने संदूक में रख दिया। फिर उसी सूखी नदी के पुल पर पहुंची जहां उसने बाकी कोयले फेंके थे। वहां जाकर देखा, कुछ नहीं था। भगीरथी इधर-उधर देखने लगी, मगर उसे वे कोयले कहीं नहीं दिखे। वह बहुत पछताई और अपने आप को कोसने लगी। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने कोयले को कोयला समझकर फेंक दिया। फिर वह घर लौट आई, संदूक में से सोने के कोले निकाले, देखा एक एक कोला 250 ग्राम का था।
उसने अपने बेटे सूरज और बेटी राधा को सारी बात बताई और कहा, किसी को मत बताना। एजा आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना और लाइक भी।